नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी तारा भोजन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार था। उसकी एक बहू तारा भोजन किया करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना भी बनाना है और घर के काम भी करने हैं। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी कोई छोटा मोटा बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप भी सुन लो। राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी है मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है आप कैसे जाओगे, आपको तो खाना भी बनाना है। देवरानी आती है तो वह भी मना कर देती है कि तुम्हें तो बच्चों को संभालना है। ननद आती है तो कहती है तुम्हें तो अपने ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह करो। राजा जी आते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है आपको तो कारोबार संभालना है तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तेरे साथ चलूं। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया है और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से उसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचती रही। अचानक भगवान ने वहीं से उस विमान को नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यही धरती पर रहे। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।